हेलो दोस्तों, पिंड राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के मध्य कुछ असमानताएं। इससे पहले वाले अध्याय में हमने सर जोसेफ स्टाम, पॉल एच एपलबी, हर्बर्ट साइमन द्वारा दी गई असमानताओं को पढ़ा था। आज हम बिंदु वाइज इन्हें विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। तो लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन के मध्य विद्यमान विभिन्न प्रकार की असमानता को हम निम्नलिखित बिंदुओं की सहायता से विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है क्षेत्र एवं प्रभाव। बिल्कुल सामान्य सी बात है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तृत होता है और उनका प्रभाव क्षेत्र भी विस्तृत होता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र एवं प्रभाव तुलनात्मक रूप से व्यापक तथा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि लोक प्रशासन तो सरकार का कार्यकारी अंग होता है। वर्तमान राज्य से जितने कार्यों की अपेक्षा की जाती है वे सभी कार्य लोक प्रशासन द्वारा ही किए जाते हैं। किसी निश्चित भूभाग पर शासन करने वाली सरकार का कार्यक्षेत्र बिल्कुल व्यापक ही होगा, जबकि निजी प्रशासन का कार्यक्षेत्र छोटा एवं सीमित तथा कम प्रभावी होगा, क्योंकि समय, साधन, वित्त तथा कानून इत्यादि कई बाधाएं निजी प्रशासन के समक्ष बनी रहती हैं। अगला है उद्देश्य। लोक प्रशासन का मूल लक्ष्य होता है जन कल्याण तथा सामुदायिक कल्याण होता है। स्वाभाविक रूप से निजी प्रशासन का मुख्य ध्येय लाभार्जन या लाभ कमाना होता है। इस संबंध में निग्रो कहते हैं कि लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय जनता ही वह मूल सेवा है। जनता ही मतलब लोक प्रशासन का वास्तविक हृदय जनता की वह मूल सेवा है जो उसके द्वारा की जाती हैं, जैसे कि पुलिस, अग्निशमन, सार्वजनिक निर्माण आदि। यही कारण है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र इतना विस्तृत है। इन सेवाओं में से प्रत्येक सेवा विभिन्न आवश्यकताओं के कारण उत्पन्न होती है, जो स्वयं आधुनिक समाज में व्यक्तियों पर अत्यधिक प्रभाव डालती रहती हैं। अगला है आधिकारिक प्रकृति। किसी भी देश में चाहे कैसी भी शासन व्यवस्था हो, कुछ कार्य या विषय ऐसे होते हैं जिन पर केवल सरकार का ही एकाधिकार या मोनोपोली रहता है और रहना भी चाहिए। अर्थात निजी प्रशासन के अधिकार या कार्यक्षेत्र उतने ही होते हैं जितना कि संविधान तथा शासन निर्धारित करता है। अमूल्य धातु जैसे सोना, चांदी, हीरा, प्राकृतिक संसाधन जैसे पेट्रोलियम पदार्थ, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा विदेश नीति के मामले, मुद्रा, हथियार, गोला बारूद, परमाणु, अंतरिक्ष संबंधी क्षेत्र सरकार या लोक प्रशासन के हाथों में ही रहते हैं, जबकि इतने महत्वपूर्ण विभाग निजी क्षेत्रों को नहीं सौंपे जा सकते हैं। अगला बिंदु है राजनीतिक स्वरूप। लोक प्रशासन का स्वरूप क्या होता है? राजनीतिक होता है, क्योंकि वह शासक दल की नीतियों को क्रियान्वित करने वाला व्यवहारिक तंत्र होता है, जबकि निजी प्रशासन गैर राजनीतिक स्वरूप के लिए ही होता है। अगला है सांगठनिक आकार। लोक कल्याणकारी तथा प्रजातांत्रिक राज्यों में प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण का दायित्व राज्य के कंधों पर होता है, चाहे वह अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या चीनी समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। प्रत्येक दिशा में लोक प्रशासन का दायित्व अनेक प्रकार का तथा गंभीर प्रकृति का होता है। ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन से संबंधित प्रशासनिक संस्थाएं तथा संगठन बड़े तथा जटिल प्रकृति के होते हैं, जबकि निजी प्रशासन का संगठन तुलनात्मक रूप से छोटे एवं सरल प्रकृति का होता है। अगला है कानूनी स्थिति। सरकारी कानूनों का क्रियान्वयन करने वाला तंत्र ही लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन को संविधान, विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों, कार्यपालिका द्वारा निर्मित नियमों, निर्देशों तथा न्यायपालिका के निर्णयानुसार कार्य करना होता है, जबकि निजी प्रशासन कुछ बिंदुओं को छोड़कर अधिकांश समय अपने कार्यकरण में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। अगला है उत्तरदायित्व। लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व की भावना अधिक होती है, जैसे कि आपने पॉल एचलेबी के द्वारा भी बताया गया, पॉल एपलेबी द्वारा बताया गया था। उत्तरदायित्व तथा जवाबदेहिता में किंचित अंतर होता है। जवाबदेहिता कानून के रूप में उत्तरदायित्व का बोध कराती हैं। लोक प्रशासन प्रजातांत्रिक परिवेश में जनता के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही होता है, जबकि निजी प्रशासन अपने कार्यों के क्रम में अधिकांश जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। निजी प्रशासन अपने उन ग्राहकों तथा उपभोक्ताओं के प्रति ही उत्तरदायी होता है जो उसका उत्पादन
खरीदते हैं या सेवाएं लेते हैं, लेकिन निजी प्रशासन की जवाबदेही की प्रकृति लोक प्रशासन की भांति गंभीर एवं व्यापक नहीं होती हैं। अगला बिंदु है कार्यकरण। लोक प्रशासन तथा नौकरशाही एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, क्योंकि नौकरशाही के समस्त दोस्त जैसे कि कठोरता, निरंकुशता, लाल पिताशाही, अहंकार तथा अकर्मण्यता इत्यादि लोक प्रशासन में दिखाई देते हैं, जबकि निजी प्रशासन लचीलेपन, स्वतंत्रता, मृदु व्यवहार तथा कार्यशीलता का परिचालक होता है। निजी प्रशासन में संपूर्ण तंत्र की कसौटी मुनाफा होता है, जबकि लोक प्रशासन में कार्यकरण या कुशलता की कोई भी कसौटी नहीं बनाई जा सकती हैं। अगला है कुशलता। लोक प्रशासन में संगठन बड़े होते हैं, प्रक्रिया जटिल होती है तथा नियंत्रण प्रक्रिया प्राय शिथिल होती है, अतः इसमें अकार्यकुशलता का वर्चस्व हो जाता है, जबकि निजी प्रशासन में कुशलता एवं शीघ्रता के लिए जाना जाता है। यदि निजी प्रशासन में कुशलता न हो तो उसकी इकाइयों का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है, जबकि लोक प्रशासन में अकार्यकुशलता वर्षों तक सहन की जाती है। अगला है कार्यों का महत्व। लोक प्रशासन का कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक तथा गंभीर होता है, जिसमें रक्षा उत्पादन, मुद्रा, परमाणु, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से लेकर बहुमूल्य खनिज जैसे उत्पादों जैसे गंभीर विषय भी सम्मिलित किए जाते हैं। इन कार्यों में केवल जनहित ही महत्वपूर्ण है, जबकि निजी प्रशासन वही कार्य हाथ में लेता है जिसमें लाभ मिल सकता है। लोक प्रशासन द्वारा प्रत्येक कार्य उसकी बाध्यता अथवा राज्य का कर्तव्य है, जबकि निजी प्रशासन किसी भी कार्य को अपनी इच्छा से चुनता है। पारदर्शिता। लोक प्रशासन के बहुत से काम जैसे निर्णय गोपनीय भी होते हैं तथा इसके अधिसंख्य कार्य जनता के सामने भी रहते हैं। निजी प्रशासन के कार्य एवं निर्णय सभी बंद कमरों में जनता की निगाह से दूर रहते हैं। इस संबंध में एपलबी कहते हैं कि लोक प्रशासन अपनी सार्वजनिक प्रकृति के कारण निजी प्रशासन से इस मायने में भिन्न है कि लोक प्रशासन के कार्यकरण को सार्वजनिक जांच पड़ताल तथा आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। लोक सेवकों को अपने जीवन, व्यक्तित्व तथा आचरण की दृष्टि से मीडिया तथा सार्वजनिक हितों से निरंतर जूझना पड़ता है। सार्वजनिक हितों का लोक प्रशासन में सर्वाधिक ध्यान रखा जाता है, जबकि निजी प्रशासन को इन हितों की उनके संगठन एवं उद्देश्यों से बाहर कभी चिंता नहीं होती है। नागरिक अधिकार पत्र तथा सूचना का अधिकार तथा उपभोक्ता संरक्षण कानून आदि लोक प्रशासन को पारदर्शी एवं संवेदनशील बनाए रखता है। वित्तीय प्रशासन। लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन दोनों में ही वित्त का समान रूप से महत्व है, लेकिन लोक प्रशासन में वित्त तथा प्रशासन अलग अलग होते हैं तथा बाहरी नियंत्रण का प्रभाव अधिक रहता है। कार्यपालिका चाहकर भी नए कर नहीं लगा सकती हैं, क्योंकि विधायिका द्वारा पारित बजट ही लोक प्रशासन की लक्ष्मण रेखा होती हैं। दूसरी ओर निजी प्रशासन में वित्त तथा प्रशासन एक आंतरिक संगठन में एकाकार होते हैं, वहाँ बाहरी नियंत्रण का अभाव पाया जाता है। लोक प्रशासन का संचालन सार्वजनिक वित्त से होता है, जबकि निजी प्रशासन का अधिकांश निजी वित्त के द्वारा उनका संचालन किया जाता है। अगला बिंदु है संविधान का प्रभाव। किसी भी देश का लोक प्रशासन वैसा ही होता है जैसा कि संविधान कहता है। संविधान में वर्णित आदेशों, मौलिक अधिकारों, नीति निर्देशक तत्वों तथा अन्य प्रावधानों के अनुरूप लोक प्रशासन को अपना कार्य संचालन करना होता है, जबकि निजी प्रशासन संवैधानिक आदर्शों से प्रेरित नहीं होता है, बल्कि निजी हितों के अनुसार ही संचालित होता है। भारत के संविधान में वर्णित समानता, स्वतंत्रता तथा न्याय के सिद्धांत सहित पिछड़ों वर्गों के कल्याण का दायित्व लोक प्रशासन ही वहन करता है, जबकि निजी प्रशासन इस क्रम में स्वतंत्रता प्राप्त होता है। अगला बिंदु है दबाव। लोक प्रशासन में विशेषतः सरकार के उच्च स्तरों पर अनेक प्रकार के दबाव हमेशा बने रहते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय तथा प्रांतीय दबावों के मध्य प्रशासकों को निर्णय करने पड़ते हैं। स्वतंत्र प्रेस, राजनीतिक दल, दबाव समूह, कानूनी प्रावधान, मानवीय हित, सरकार की लोकप्रियता तथा संगठन के उद्देश्य इत्यादि ऐसे दबाव हैं जो शीघ्र निर्णय में बाधा बनते हैं, जबकि निजी प्रशासन निर्णय करने में स्वतंत्र होता है, क्योंकि दबाव में जटिलता उनमें प्राय नहीं पाई जाती है। अगला है संगठन का स्थायित्व। लोक प्रशासन तथा शासन का साथ चोली दामन जैसा है।
सरकारों को स्वरूप परिवर्तित हो सकता है, लेकिन लोक प्रशासन प्रत्येक स्थिति में बना रहता है। जहाँ तक प्रशासनिक संगठनों के स्थायित्व का प्रश्न है, लोक प्रशासन से संबंधित संगठन अधिक स्थायी होते हैं, क्योंकि वे मुनाफे के उद्देश्य से नहीं बनाए जाते हैं। जबकि निजी प्रशासन से संबंधित संगठन या इकाइयाँ अधिक समय तक हानि नहीं उठा सकती हैं। निरंतर घाटा देने वाले उपक्रम शीघ्र ही बंद हो जाते हैं। अगला बिंदु है कार्यों का चयन। सरकारी प्रशासन में कार्यों का चयन राजनीति से प्रेरित होता है, क्योंकि चुनाव में किए गए वायदों के अनुसार ही सत्तारूढ़ दल को नीतियों एवं कार्यक्रम को तय करना होता है। जबकि निजी प्रशासन में कार्यों का चयन जनमत के निर्धारण के लिए नहीं, बल्कि निजी हितों या मुनाफे के आधार पर कार्यों का चयन किया जाता है। अगला बिंदु है आजीविका की सुरक्षा। राज्य सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता है। यह अवधारणा लोक सेवकों को आजीविका या नौकरी की सुरक्षा प्रदान करती है। सामान्यतः लोक प्रशासन में कार्यरत कार्मिक निजी प्रशासन में नियुक्त कर्मचारियों की तुलना में अधिक सुरक्षित अनुभव करते हैं। लोक सेवकों को संवैधानिक सुरक्षा तथा राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के अंतर्गत कई प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जबकि निजी प्रशासन में मालिकों की इच्छा ही सर्वोपरि होती है, उनके अनुसार ही व्यक्ति कार्य करते हैं। अगला बिंदु है परिवर्तनशीलता। निजी प्रशासन को प्रतिस्पर्धा का नित्य सामना करना पड़ता है, अतः निजी प्रशासन में अवसर के अनुकूल परिवर्तन, संशोधन तथा विकास शीघ्रता से करना पड़ता है। जबकि लोक प्रशासन में परिवर्तन बहुत ही धीरे धीरे हो पाते हैं। नवाचार तथा अनुसंधान के अनुरूप परिवर्तन निजी प्रशासन की महत्वपूर्ण विशेषता है, जबकि लोक प्रशासन में यथास्थिति या जड़ता को ही पसंद किया जाता है। अगला बिंदु है जनसंपर्क। लोक एवं निजी दोनों ही प्रशासन में जनसंपर्क का समान महत्व है, लेकिन लोक प्रशासन द्वारा किया जाने वाला जनसंपर्क एवं प्रचार मर्यादित, नैतिकतापूर्ण तथा कानून के दायरे में होता है। जबकि निजी प्रशासन प्रतिद्वंदी से जूझने के लिए बहुधा अनैतिक साधनों का प्रयोग करने के लिए भी नहीं हिचकिचाता है। विज्ञापनों का प्रयोग जितना निजी प्रशासन करता है, उतना लोक प्रशासन कभी नहीं करता है। अगला है राष्ट्र निर्माण। लोक प्रशासन का यह दायित्व है कि वह राष्ट्र निर्माण के लिए समस्त प्रयास करें तथा सभ्यता एवं संस्कृति को जीवंत बनाए रखें, जबकि निजी प्रशासन के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। राष्ट्र, समाज, संस्कृति, मूल्य, सुरक्षा, नैतिकता तथा मानवता के समस्त दायित्व लोक प्रशासन के कंधों पर ही होते हैं। संकट के समय सभी लोक प्रशासन की ओर ही आशा भरी नज़रों से देखते हैं। निजी प्रशासन राष्ट्र निर्माण में सहयोग तो दे सकता है, किंतु स्वार्थ पूर्ति एवं मुनाफे के बाद। तो ये तो हुई लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन की कुछ महत्वपूर्ण असमानताएं। धन्यवाद।